जादुई गधा भाग 3। रामू एक गरीब धोबी अपने जादुई गधे नंदू की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो गया था। नंदू कभी सोना निकालता, कभी फूल, कभी फल, और रामू ने उन सब चीज़ों को गांव वालों में बांटकर सबकी मदद की। लेकिन गांव वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका जादू भला नहीं लग रहा था। वे सोचते थे कि अगर नंदू उनके पास होता तो वे राजा से भी ज़्यादा अमीर बन जाते। इसी बीच आया तांत्रिक कालीनाथ, जिसने नंदू को चुराने की कोशिश की थी। रामू और नंदू की बहादुरी से वह हार गया और जेल चला गया। वो जेल जाते जाते कहा, मैं लौटूंगा और इस बार सिर्फ नंदू नहीं, पूरा गांव मेरा होगा। कुछ दिन बीते, गांव फिर से हंसी खुशी में डूब गया। रामू और नंदू लोगों के काम आते। किसी गरीब की बेटी की शादी होनी हो तो नंदू सोना गिरा देता। किसी किसान को बीज चाहिए तो नंदू फूल और फल उगल देता। गांव वाले खुश होकर रामू को आशीर्वाद देते। लेकिन धीरे धीरे लालच फिर सर उठाने लगा। गांव का बनिया रात को अपनी पत्नी से बोला, देखो रामू तो भोला है, लेकिन अगर वो गधा मेरा होता तो मैं इस सोने से पक्का राजा बन जाता। सरपंच ने भी अपने बेटे से कहा, रामू अब गांव का हीरो बन बैठा है, असली नेता तो मैं हूँ, वो गधा मुझे चाहिए। यानी खतरा अब गांव के अंदर ही पल रहा था। एक रात अचानक गांव के ऊपर काले बादल छा गए, चांद गायब हो गया, पेड़ों पर कावे काव काव करने लगे। रामू जाग उठा और नंदू की रस्सी कसकर पकड़ ली। तभी दूर से गूंजी वही भयानक हंसी, हा 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 हा। याद आया, मैं कालीनाथ वापस आ गया हूँ। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप गए। लेकिन सरपंच और बनिया चुपचाप कालीनाथ के पास पहुंच गए। महाराज, अगर आप हमें वो गधा दिला दे तो हम आपके साथी बन जाएंगे। कालीनाथ ने शैतानी मुस्कान दी और मन ही मन बोला, यही तो मैं चाहता था मूर्खों। इस बार तांत्रिक अकेला नहीं था, उसके साथ थे राक्षस बलबीर, 10 फीट लंबा, हाथों में लाठी और दहाड़ से जमीन हिला देने वाला चुड़ैल मणि रामिनी, जिसके बाल सफ़ेद और लंबे थे और आंखें लाल थी। गांव वाले अपने घरों से झांकते हुए कांप उठे। तांत्रिक गरज कर बोला, रामू, गधा मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा गांव राख कर दूंगा। रामू ने हिम्मत से कहा, नंदू मेरा दोस्त है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। राक्षस बलबीर आगे बढ़ा और नंदू की रस्सी पकड़ ली। नंदू जोर से रेंगने लगा, ढैचो ढैचो ढैचो, और उसके मुंह से सोने की बजाय चमचमाती तलवारें गिरने लगी। रामू ने एक तलवार उठाई और बोला, अगर नंदू में इतनी ताकत है तो हम सब मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन गांव वाले खामोश रहे, कुछ डर से, कुछ लालच से। रामू ने जादुई ढोल उठाया और बजाने लगा, ढम ढम ढम। डंडा हवा में घूमकर चुड़ैल की ओर भागा। चुड़ैल ने काले धुएं का गोला बनाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ढोल की गूंज ने उसका जादू चकनाचूर कर दिया। नहीं, बचाओ! चुड़ैल डर से चीख पड़ी और गायब हो गई। तांत्रिक और
ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक गांव वाले को बांध दिया। तभी सरपंच और बनिया बोले, तांत्रिक महाराज, हम आपके साथ हैं, गधा हमें दे दीजिए। गांव वाले हैरान रह गए। रामू की आंखों से आंसू आ गए। जिन्हें हमने बांट कर दिया वही हमें धोखा दे रहे हैं। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, लालच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रामू ने कांपती आवाज में कहा, नंदू अब बस, पूरी ताकत दिखा दो। नंदू ने आंखें बंद की और इतनी तेज आवाज में रेंगा कि पूरी जंगल गूंज उठा। उसके मुंह से इस बार न सोना, न तलवार, न फूल, बल्कि आग के गोले और बिजली की चमक निकलने लगी। डंडा और ढोल भी चमकने लगे। ढोल की गूंज से तांत्रिक के सारे मंत्र टूट गए। डंडा हवा में उड़कर तांत्रिक के ताबीज को तोड़ लाया। तांत्रिक तड़प कर गिर गया। राक्षस भाग गए। लेकिन जाते जाते कालीनाथ ने कहा, मैं हार मानता हूँ, पर ये आखिरी बार नहीं है। मैं लौटूंगा और पूरा गांव जला दूंगा। गांव वाले रामू और नंदू के पैरों में गिर पड़े। हमसे गलती हो गई, हमें लालच किया और तुम्हें धोखा दिया, हमें माफ़ कर दो नंदू। रामू ने सबको उठाया और कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर हमें सच में जीतना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। गांव वाले ने शपथ ली, अब कभी लालच नहीं करेंगे। नंदू की ताकत सबकी है। सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। अगर लोग मिलजुल कर रहे तो सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे।